संसद के विशेष सत्र को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया तो उसका एजेंडा क्या है, जो कि अब तक किसी को पता नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी साहब। सर, सोनिया गांधी ने अब इसको लेकर चिट्ठी भी लिख दी है। आप लोग आखिर क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? आमतौर पर जो विशेष सम्मेलन या विशेष सत्र बुलाए जाते हैं उसका कोई विशेष आयोजन होता है। आज़ादी के 50 साल मनाए गए, घोषित एजेंडा था। आज़ादी के 25 साल मनाए गए, घोषित एजेंडा था। भारत की पाकिस्तान पर विजय के वर्ष मनाए गए, घोषित एजेंडा था। ये पहला अवसर है जब विशेष सत्र आहूत है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेक होल्डर को पता नहीं है कि इसका आयोजन क्या है। लोकतंत्र खुलेपन का और विवादों का और असहमति का केंद्र है। इसको गुपचुप तरीके से रख करके वैमनस्य पैदा करना, विस्मय पैदा करना, ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के अनुकूल नहीं। लेकिन सर, विशेष सत्र का जो भी एजेंडा है वो तो सामने आएगा ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है उसके बाद में चीजें सामने आ जाती हैं। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार सब कुछ छुपा रही है? और सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने तो ये मांग कर दी है कि महंगाई, बेरोजगारी, जेपीसी जांच जो वो मांग की जा रही विपक्ष के द्वारा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, मैं संसद के दोनों सदनों का सदस्य रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो प्रश्नकाल बंद कर दिया है, एक जो है शून्यकाल बंद कर दिया जिसमें जनता के हितों के सवाल उठाए जाते थे। जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित बिजनेस है सिर्फ वही होगा, और जिस दिन संसद शुरू होती है उस दिन कार्य मंत्रणा कमेटी की बैठक होती है और उस दिन ही एजेंडा तय होता है। तो उसकी तैयारी के लिए, उसकी जानकारी के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए विपक्ष के पास भी तैयारी के लिए समय होना चाहिए। श्री सोनिया गांधी जी की मांग से मैं सहमत हूँ। और सर, जो सोनिया गांधी जी ने मांग की है उसमें उन्होंने जो है तमाम मुद्दों का जिक्र किया है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि देश के सामने ये इस वक्त बड़े मुद्दे हैं। तो आप लोग भी जो है पूरी तरीके से समर्थन या ये कहा जाए कि जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, ये पूरा इसी मांग के साथ में आगे बढ़ेगा? नहीं, मैंने अपने पहले संबोधन में आपसे कहा कि जनता के जो ज्वलंत क्वेश्चंस हैं जिसका सोनिया जी ने उल्लेख किया है उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। जब सरकार का एक सेट एजेंडा होगा तो न तो प्रश्नकाल चलेगा न शून्यकाल में चलेगा जिसमें ये सवाल उठाए जाते हैं। लिहाजा एक तरफा मनमाना ये सत्र होगा। तो आप ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले जितने भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं उनका एजेंडा पहले से ही पता था, वो आहूत तब किए गए थे? वो एजेंडा पहले से पता ही नहीं था, प्रचारित और प्रसारित भी था कि हम आज़ादी के, गणतंत्र के 50 वर्ष मनाएंगे, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो सब मानसिक रूप से तैयार होकर के सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। साफ तौर पर अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो उसका एजेंडा क्या है ये साफ होना चाहिए, जिससे कि सांसदों को भी मौका मिले तैयारी करने का और वो अपनी बात सदन में अगर कोई चर्चा होती है तो वो रख सके। लेकिन यहां पर वो मुद्दा सामने नहीं आया है, वो एजेंडा सामने नहीं आया है और इसी वजह से विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। और सोनिया गांधी ने जो मांगे की, जिन मुद्दों पर चर्चा होने की, तो अब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता उस मांग से सहमत नजर आ रहे हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है क्योंकि ये देश के सामने है, देश के लिए ये हैं ज्वलंत मुद्दे। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।